इन्होंने कन्नी मोड़ी पर कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है बेल के सवाल पर। इन एक दो बातों छोड़कर सीबीआई ने लगभग ठीक ही काम किया है। लेकिन आपको लगता है अभी भी बहुत सारी बड़ी मछलियां बाकी है? बहुत है। अभी तो इसके बाद चिदम्बरम के बाद मारन आएगा, पहले चिदम्बरम और उसके बाद ये वड्रा का बारी आएगी। वड्रा के बाद परिवार में की तरफ जाना कोई आश्चर्य नहीं है। एक दो अपोजिशन में भी हैं, लेकिन ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कोई सरकारी ऑफिसर नहीं हूँ कि जो भी अपराधी है उसको पकड़ना है। मैं जो अपने समय, अपने जो साधन है उसमें जो कर सकता हूँ उसमें मैं मुख्य करता हूँ। अब विपक्ष में से भी लोग हैं 2G मामले में, तो ये तो सरकार का दायित्व है, सरकार को करनी चाहिए। सरकार नहीं काम करिए तो मैं क्यों मुझे इस पर जाना है, लेकिन ये जाएगा ऊपर तक। लेकिन विपक्ष के जो लोग जो शामिल है उसके एविडेंस क्या आपको मिले हैं? मैं अभी तक एविडेंस के बिना कहीं नहीं बात की है। और जब जैसे रामकृष्ण एग्री के मामला हो, जयललिता का मामला हो, सब आखिर में कन्विक्शन तक गई है। लेकिन कई सारे, आपको लगता है कि इस मामले में कई सारे बड़े उद्योगपति घराने के लोग भी शामिल हैं, उनको छोड़ दिया है? हाँ, ये अभी छोड़ा तो नहीं है, अभी उनको नीचे के लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, उनके ऑफिसर्स गिरफ्तार हुए हैं, लपेट में आए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मामले में इतनी व्यापक है ये और इतनी बड़ी घोटाला है कि हजम करना अनिवार्य है। और ये सबको एक साथ सब मछलियों को एक साथ लेना तो ठीक नहीं है। तो इसके बाद कौन सा घोटाला उजागर करने वाले हैं 2G के बाद? वैसे तो बहुत हैं। मैं आशा करता हूं कि मध्यावधि चुनाव हो जाएं और अच्छे लोग सरकार में आ जाएं, क्योंकि ये सब को मुझे ही करना है। ऐसे बड़ी दयनीय स्थिति हो गई देश की कि जिनको तनख्वाह दे रहे हो, जिनको इतनी बड़ी फौज में बैठाए हो, वो नहीं कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, निभा रहे नहीं हैं और मुझे करना पड़ता है। परंतु जरूर ये अगले साल के अंत तक जाएगी ये 2G मामला। वो पूरा होने के बाद अनेक हैं। कृष्णा बेसन का जो है, शेयर में जो पार्टिसिपेटरी नोट में घोटाला हुआ है वो है, कई हैं। तो हमें फुर्सत के साथ तो कहीं रहने वाले नहीं है। अभी आपने कहा कि मध्यावर्ती चुनाव, तो आपको लगता है कि मिड टर्म चुनाव आ सकते हैं? हाँ, कोई बचाव नहीं है, कोई रास्ता ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए मेरी जो अर्जी है चिदम्बरम पर वो सुप्रीम कोर्ट मान लें तो उनको रेजिग्नेशन देना होगा, फिर मैं ट्रायल कोर्ट में उनको अपराधी अब आरोपी बना दूंगा, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ेगा। तो मैं तो समझता हूँ इतनी बड़ी होने के बाद दुनिया में भी ऐसी एक राय बन जाएगी कि सरकार को जाना चाहिए। तो उस समय और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई किसी और के पास संख्या नहीं है, और इसलिए मध्यावधि चुनाव पर। तो कब तक आएगा? मैं तो ये इस पार्लियामेंट सेशन में ही देख रहा हूँ, जो नवंबर में शुरू हो रही है, 21-22 तारीख, दिसंबर तक सारा पूरा हो जाएगा मामला। इसके अलावा क्या आपको नहीं लगता कि अगर मिड टर्म चुनाव आते भी है तो विपक्ष की जो पार्टी है, जो बड़ी पार्टी की बात करें बीजेपी की, तो वो ही इतनी सक्षम नहीं है कि आगे कुछ कोई पार्टी आज परिस्थिति में नहीं है कि वो शुद्ध मेजॉरिटी पा सकती है। और एक प्रकार से ये भी एक बचाव है, क्योंकि हमने देखा है कि इन दिनों में क्योंकि भ्रष्टाचार पर लोगों की इतनी निगाह नहीं थी, तो विपक्ष भी भ्रष्टाचार कर रही थी, रूलिंग भी कर रही थी, और दोनों के बीच में एक सांठगांठ था कि मैं आपका कोई पोल नहीं हुआ, एक दो वॉकआउट कर लेंगे पार्लियामेंट में, कोई केस में नहीं डालेंगे। आज भी देखिए कोई विपक्ष से किसी ने केस नहीं डाला है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। ये सारा मैंने बाहर किया है। और इसीलिए विपक्ष किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना मिले तो फिर हमें भी उस नया मेजॉरिटी बनाने में के लिए खेल में उपस्थित रह सकते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए जैसे जन चेतना यात्रा जो चल रही है अडवाणी की, उनको भी कोई ज्यादा अच्छा रिस्पांस पूरे भारत से नहीं मिला है। हाँ, वो क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उनकी सारी संगठन जो हैं, पारिवारिक जो संघ के सारे ने दिलचस्पी के साथ किया, क्योंकि लोग आज यात्रा, वॉकआउट, बयानबाजी, इससे संतुष्ट नहीं हो, कहते हैं ये बहुत हो गया है, अब हमें एक्शन बताइए, ये कब पकड़ा जाएगा, ये कब जाएगा, ये इस पर लोगों का दिलचस्पी हो गई।
अन्ना हजारे में भी यही समस्या है। वो एक कानून बनने के बाद ही एक्शन होगी। मैंने करके दिखा दिया कि आज के कानून में धीमा भी चले परंतु तो एक्शन हो सकती है। तो आज लोग एक्शन चाहते हैं, बयानबाजी नहीं चाहते हैं, रैलीबाजी नहीं चाहते हैं, यात्राबाजी नहीं चाहते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का।